हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, नमः शिवाय। तो मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पे पंचतत्व एकेडमी। ओके, तो एक नोट्स लेकर आया हूँ स्टैंडर्ड 10 का लेसन जो है आपका, और काफी इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट का रहेगा वीडियो, उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट हम लेकर आए हैं जो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना है आपको। और दूसरी बात कि इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ऐसे बच्चे पढ़ पाए, यानी कि फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। तो फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में ऐसे बच्चे भी पढ़ पाए। और एक कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा आपको ये वीडियो पूरा देखना है और उसे लिसन करना है। अगर आपके पास नोट और पेन होगी तो सबसे अच्छा होगा। आप इसे लिख दीजिएगा तो आपको काफी फायदा मिलेगा। तो सीधी बात, नो बकवास, हम शुरू करते हैं। हमारे आज के 3 पॉइंट यहाँ पे रहने वाले जो आपको सामने लिखे हैं। एक एरिया ऑफ सेक्टर है, एक एरिया ऑफ सेगमेंट है और एरिया ऑफ कंबाइंड प्लेन फिगर है। ज्यादा इसमें बात करने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट दिखा लेता हूँ। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर है, तो कोई भी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो अगर आप पिज्जा कट करते हो तो ये पार्ट निकाल देते हो आप, नीचे वाला जैसे कि ये है। ओके, तो ये पार्ट आपने निकाल दिया इतना सा। ओके, तो इतना जो पार्ट आप निकालते हो तो वो छोटा सा होता है और ये बड़ा होता है। तो जो बड़ा पार्ट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मेजर पार्ट कहते हैं। जैसे इस तरफ लिखा है उसी तरह। और जो छोटा पार्ट हम निकालते हैं उसे माइनर सेक्टर कहते हैं। बस इतना तो हर बच्चे को समझ में आ जाता है। और इसके बीच में यहाँ पे क्या बनता है, थीटा बनता है, यानी एक एंगल बनता है। तो हमारा सिर्फ से पहला क्वेश्चन उसका एरिया ढूंढना आता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये आता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और उसके बाद दूसरा आएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है ना, ये है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर तो एक ही फॉर्मूला करना है, यही। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे जो एंगल दिया होता है, यानी जो थीटा दिया होता है, वो सबसे पहले लिखना होता है। यानी क्या रहेगा, तो थीटा, उसके बाद पूरा सर्कल का डिग्री क्या होता है, तो आपको मालूम है कि 360 डिग्री होता है। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई आपको करना है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यही है कि कुछ जगह पे इसे ऐसे भी पढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला एकदम सिंपल हो गया कि याद कैसे रखा जाए। उसका एरिया ढूंढना है, माइनर सेक्टर का है, तो जो थीटा है थीटा वो, और पाई आर स्क्वायर उसका एरिया है, उसे 360, इन दोनों का डिवीजन करना है। अभी यहाँ पे दूसरा आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अभी कहीं ना कहीं आपको आगे के 2 फॉर्मूला मालूम होने चाहिए। एक है एरिया का जो ऊपर आ गया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। और दूसरा आता है सर्क्यूमफरेंस, वो भी आपको मालूम है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। ये 2 फॉर्मूला 7, 8 और 9 में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको सिखा दिए। यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ढूंढना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूरा सर्कल का जो एरिया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमें मेजर सेक्टर ढूंढना है। अगर हमने माइनर सेक्टर ढूंढ लिया है तो वो पूरे एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को बात कर देते हो, क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, तो आपको मिल जाएगा। अभी सिंपल सी बात यह है कि कभी एमसीक्यू और उसमें क्वेश्चन आता है इसके फॉर्मूला का, तो वो कुछ इस तरह आता है। तो पाई एस स्क्वायर थीटा अपन 360 करते हैं, तो आपको भी मालूम होगा कि इसमें से एक कॉमन निकलता है। क्या कॉमन निकलता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस थीटा अपॉन 360। और आगे इसे और फॉर्म में कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं, तो आपको ये फॉर्म याद रखना है, तो इससे आपको मालूम हो जाएगा। आगे हम जाते हैं, तो आगे हमें ढूंढना होता है सेगमेंट। अभी सेगमेंट क्या है, तो अभी हमने जो पढ़े थे वो मेजर सेगमेंट सेक्टर और माइनर सेक्टर था। लेकिन ये जो ट्राइंगल बनता है, ओके, और उस ट्राइंगल को यहां से हम कट करते हैं, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहां से ऊपर वाला पोर्शन, ये तो जो बड़ा वाला पोर्शन है उसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। और ये नीचे वाला जो है उसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। अभी वैसे भी हमने आपको बात तो कर दी है कि इसे कैसे ढूंढा जाए सेगमेंट को। तो भाई कोई भी सेगमेंट हमें ढूंढना है, ये पार्ट हमें ढूंढना है, तो आप पूरे सर्कल को ध्यान से समझिए। ये हमारा पूरा सर्कल है और ये क्या है भाई, तो हमने आगे भी बोला कि ये जो पार्ट है वो क्या है, माइनर सेक्टर है, और हमें ये पार्ट ढूंढना है उसके नीचे वाला। तो हम क्या करेंगे,
तो ये क्वेश्चन जब भी आए तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आप देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। माइनर सेगमेंट का एरिया हमें ढूंढना है। तो चलो हमारे पास एक एरिया तो ऑलरेडी आ गया है। कौन सा एरिया? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये वाला एरिया है। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको माइनस करना है, बस ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया आपको माइनस करना है। और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो 1/2 और क्या रहेगा? बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये वाला फॉर्मूला आता है। ओके, तो इस फॉर्मूला से ज्यादातर आंसर आ जाते हैं। तो ये माइनर सेक्टर हमें मिल गया। अभी दूसरा वाला फॉर्मूला प्रिपेयर नहीं करना है, यानी 3 फॉर्मूला ही प्रिपेयर करना है आपको पूरे लेसन में। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे ढूंढेंगे हम? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे ढूंढेंगे? तो आगे जो किया था वही करना है, कुछ बात नहीं, आप समझ रहे होंगे। तो पहले क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वाला जो हमने ढूंढा है उसी का यूज करेंगे। तो पहले एरिया ऑफ सर्कल कर देंगे, हो गया एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद माइनस करके हम क्या करेंगे, ऊपर जो ढूंढा है वही एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना, सिंपल। काफी सारे बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं और बोला ये लेसन हार्ड पड़ेगा, लेकिन एकदम सिंपल है। आपको पहले ये वीडियो देखना है, फिर हमारी एक्सरसाइज देखनी है, आप क्लियर कट, एकदम क्लियर कट हो जाओगे। ओके, तो ये था दूसरा हमारा फॉर्मूला। उसके अलावा आपको 2 चीजें यहाँ पे याद रखनी है जो आपको कहीं ना कहीं आ सकती है। लेंथ ऑफ आर्क, ये एक बाकी है, लेंथ ऑफ आर्क, ये वाला। ओके, अभी यहाँ पे पास में एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ की है, शायद आपको दिखाई दे। ओके, तो मैं आपको दिखा दूं, ये रही फिगर। तो लेंथ ऑफ आर्क भी 2 तरह के आर्क आते, एक आता है, कौन सा आता है हमारा? माइनर आर्क। और एक जो आर्क है हमारा ये बड़ा वाला है, उसे क्या करेंगे? मेजर आर्क कहेंगे। ओके, तो अगर मेजर आर्क ढूंढना हो या माइनर आर्क, तो दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना जब भी फॉर्मूला है यहाँ पे लिख देते हैं LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क। अकेला लिखा है लेंथ ऑफ आर्क, तो इसका मायना याद रखना है कि इसे कौन सा माइनर आर्क ढूंढना है, यानी छोटा वाला। तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा θ/360, θ/360। और वो एरिया था, ये लेंथ था, इसलिए यहाँ पे हम सर्क्यूमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लिखेंगे 2πr। अभी इसी जगह पे अगर आता है कि लेंथ ऑफ, इसी जगह पे आता है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो आप क्या करोगे? सोचो, मेजर आर्क तो क्या करोगे? तो आपको जो भी सिखाया गया है उसी के ऊपर आपको जाना है। इसका जो पूरा ये फॉर्मूला है यानी 2πr वाला, तो यहाँ पे ये ऊपर थीटा है ना, वो थीटा कौन सा आप लेंगे? तो उसमें थीटा आपको सिर्फ चेंज करना है, 360 माइनस θ/360 कर देना है, मल्टीप्लाई 2πr। बस, ये ज्यादातर सिखाते नहीं है, लेकिन हमने सिखा दिया कि लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिख दे लेंथ ऑफ आर्क, लेकिन कौन सा? मेजर आर्क। तो ये वाला फॉर्मूला तो सबको आता है, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि इसके नीचे हम जाते हैं तो ये कितना एंगल होगा? तो 360 में से थीटा बात कर दो तो वही रहेगा, यानी 360 माइनस θ/360 मल्टीप्लाई वही रखेंगे 2πr। फिर आगे हम जाते हैं, तो यहाँ पे सेगमेंट की बात हो गई, इसकी बात हो गई, एरिया ऑफ सेगमेंट भी हमारा आ गया। ओके, तो जब भी आप अगर ये सम गिनते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह ढूंढना है। तो ये ट्राइंगल की बात है, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला भी हमने आपको सिखाया है। फिर फ्रेंड्स, हमें एरिया ऑफ कंबाइनेड प्लेन की आपको बात की थी, तो उस तरफ थोड़ा सा जाएंगे कि यहाँ पे जो फिगर आउट किया है कि जैसे कि कोई भी शेप ऐसा दिया है और उसका एरिया ढूंढना आता है, तो हम क्या करते हैं? तो हम कंफ्यूज हो जाता है पहले तो, लेकिन जब भी ऐसा शेप होता है, आपके क्वेश्चन है काफी सारे एक्सरसाइज में, तो देखो यहां से ये शेप है ना, तो इसने 2 मेथड दिए, आप 2 मेथड से इसे काउंट कर सकते हो। पहली बात, यहां से इसे कट आउट करते हो तो देखो हाफ सर्कल हो जाता है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपको पहले ढूंढ लेना है, और उसमें से आपको ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये वाला जो पार्ट है ना, हमें ये शेडेड पार्ट ढूंढना है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको ढूंढ लेना है। हो गए, तो आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप ढूंढते हो, तो उससे आपको पूरा आंसर क्या हो जाता है? मिल जाता है। यानी कि ये क्या मिल जाता है आपको? तो जो शेडेड वाला पार्ट है ना, वो आपको मिल जाएगा। तो ये यहां तक तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लागू होता है कि नहीं? यहां तक जो शेडेड पार्ट है ना, वो पूरे सर्कल का उसे निकालना है। तो एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी आप ढूंढ सकते हो। हाफ सर्कल आपने ले लिया ओके भाई, तो उसमें से हमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हाफ सर्कल है, फिर माइनस करके यहाँ पे पहले क्या माइनर आर्क ढूंढ लिया है, यानी कि माइनर सेक्टर ही ढूंढ लिया है। यहां से लेके यहां तक पूरा माइनर सेक्टर लागू होता है। तो देखो ये पूरा माइनर सेक्टर ढूंढ लिया है, उसमें से उन्होंने ट्राइंगल बात किया है, यानी वही किया ना, एरिया ऑफ सेगमेंट ही उन्होंने ढूंढा ना, यानी इसको थोड़ा सा वो कर दिया। तो इस तरह ये सम जो आगे आते हैं ना, वो हमने यहाँ पे फिगर आउट करके आपको सिखाने की कोशिश की है कि जिससे आपको मालूम हो। आगे भी एक दूसरे सम आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं कि ट्रैक को ढूंढना है। तो जब भी ऐसी ट्रैक आती है ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप हमने दिए हुए, देखो 3 स्टेप। तो पहला स्टेप हमने क्या लिखा है, तो देखो पहला स्टेप है, पहले तो इसे कट आउट कर दो यहाँ से। तो आप कट आउट करोगे तो आपको 4 शेप मिलेंगे। ये पहला शेप, ये दूसरा, देखो ये तीसरा और ये चौथा। और तीसरा और चौथा तो इक्वल ही रहेगा फ्री हैंड की तरह, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले इसका एरिया ढूंढ लेना है ट्राइंगल का, मिल गया। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका ढूंढ लेना है, हो गया। और फिर एरिया ऑफ द ये सब ट्रैक है उसका ढूंढ लेना है, हो गया। तो ये तीनों का एरिया अगर आपने ढूंढ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है, हमने नीचे लिखा हुआ है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले ढूंढ लिया, तो ए बी एफ ही है, देखो प्लस ये एरिया सम कर दिया, उसको प्लस करके एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच डायमीटर एडी, ये सेमी सर्कल ढूंढ लिया, देखो सेमी सर्कल डायमीटर एडी। फिर नीचे वाला सेमी सर्कल भी ढूंढ लिया, उसके साथ जो दूसरी जुड़ी हुई फिगर थी वो, उसमें से हमने माइनस किया एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर EH, यानी EH वाला जो था वो माइनस कर दिया, ओके। तो इसी तरह फिर इस तरफ भी वही सेम टू सेम प्रोसेस किए, ओके। माइनस किया है प्लस किया, माइनस किया है प्लस किया, ये दोनों का तो प्लस ही होगा क्योंकि ट्रैक एक ही है। हमें ट्रैक ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, ट्रैक। यहां से ये ट्रैक जाती है और फिर ट्रैक क्या होती है। तो ऐसे ट्रैक वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं हमारे सर्कल में आते हैं, तो ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो पहले हम छोटे वाले सर्कल का एरिया ढूंढ लेते थे, ओके। ये C1 है और ये C2 है, तो पहले C1 का एरिया ढूंढ लो, फिर C2 का एरिया, और C1 और C2 ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करते होते बीच वाली ट्रैक का एरिया हमें मिल जाता है, यानी पूरे एरिया में से हमने ये C1 वाला एरिया निकाल दिया। तो सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे चलती है। ये पूरा शेप हमें ये ट्रैक ढूंढने, देखो ये एक है और ये एक है, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आसान भाषा में जाएंगे तो पहले इसका एरिया बड़े वाले का ढूंढ लो, फिर छोटे वाले का ढूंढ लो, हो गया, और बड़े वाले में छोटे वाला माइनस कर दो। तो इसी तरह एक शॉर्ट की भी आपकी होती है, लेकिन हमने थोड़ा सा फिगर आउट आपको अच्छी कि बच्चे मालूम हो जाए, ओके फ्रेंड्स। तो आगे लास्ट में हमने माइंड मैप रखा है, कुछ नहीं है, सेगमेंट है, ओके, सेक्टर है, ओके, और एरिया है, और कुछ नहीं है। कैसा लगा आपको वीडियो, थोड़ा सा शॉर्ट और सिंपल बनाया है। मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।